किसी गांव में एक लड़का रहता था। वह बचपन से ही एक आंख में मोतियाबिंद कैटरैक्टस से ग्रसित था, जिस कारण उसे दूसरे बच्चों के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता और इसी कारण कभी कभी उसे दूसरे बच्चों के सामने हंसी का पात्र भी बनना पड़ता। लेकिन जीवन है, जीना तो पड़ेगा, हंसकर या रोकर, तो क्यों ना हंसकर ही जिया जाए, यह सोच वह लड़का अपना काम करते रहता। वह जब स्कूल जाता तो ऐसी जगह, ऐसे इस स्थान पर बैठता जहाँ से वह सब चीज़ों को आसानी से देख पाए। वह लड़का जब थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके माँ बाबा ने जैसे तैसे मनी इकट्ठा कर उसकी आँख की सर्जरी ऑपरेशन कराने का तय किया, सो दैट आँख का मोतियाबिंद ठीक हो जाए। ऑपरेशन होता है लेकिन डॉक्टर की लापरवाही के कारण आँख का कॉर्निया डैमेज हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है और आँख में संक्रमण हो जाने के कारण उस लड़के की एक आँख की रोशनी कंप्लीटली चली जाती है और ग्रेजुअली एक आँख का संक्रमण दूसरी आँख में फैलने के कारण दूसरी आँख की रोशनी भी काफ़ी कम हो जाती है। जो ऑपरेशन उसकी उम्मीदें जगाने वाला था, उसके लिए खुशियां लाने वाला था, वही ऑपरेशन उसके लिए और भी मुसीबतें, डिफिकल्टीज ले आता है। लेकिन जीवन है, जीना तो पड़ेगा, हंसकर या रोकर, तो क्यों ना हंसकर ही जिया जाए। यह सोच वह लड़का निराश नहीं होता है और फिर अपनी स्टडी में जुट जाता है। इस दौरान वह अपनी बड़ी बहन की पूरी मदद लेता है। बड़ी बहन दीदी उसे सब्जेक्ट की सामग्री बोलकर सुनाती जाती और वह बड़े ध्यान से सुनता जाता, सो दैट वह एग्जाम को क्लियर कर सके। और इस तरह अपनी मुसीबत ध्यान ना देकर पूरी मेहनत कर वह अपनी 12th की एग्जाम को पास कर लेता है और आगे की स्टडी के लिए गांव से दूर शहर में कॉलेज में प्रवेश ले लेता है। गांव की मिट्टी से जुड़ा साधारण वेशभूषा वाला वह लड़का शहर की चकाचौंध में अपना मजाक बनता हुआ प्रतीत करता है। लेकिन जीवन है, जीना तो पड़ेगा, हंसकर या रोकर, तो क्यों ना हंसकर ही जिया जाए। अपने आप को यह समझा, वह फिर अपनी स्टडी में जुट गया। उसकी मेहनत और लगनशीलता को देख उसके एक प्रोफेसर उसे नेत्र विशेषज्ञ से मिलने और सर्जरी कराने की सलाह देते हैं, सो दैट उसके डायोप्सिया दृष्टि दोष कुछ कम हो सके। किंतु महंगे शहर में रहने और पढ़ने का खर्चा ही बड़ी मुश्किल से हो पाता है, तो सर्जरी का खर्चा तो दूर की कसौटी है। यह सोच वह इस बात को टाल देता है कि सर्जरी कराई जाए और वह अपनी स्टडी में लगा रहता है। उस लड़के की सर्जरी नहीं कराने का कारण जब उस प्रोफेसर को पता चलता है जिसने उसे सर्जरी कराने की सलाह दी थी, तो वह प्रोफेसर उसकी सर्जरी का खर्चा स्वयं उठाने का निश्चय करते हैं, सो दैट एक मेहनती और लगनशील विद्यार्थी आंखों की रोशनी में कमी के कारण पीछे ना रह जाए। और वह प्रोफेसर उस लड़के के पास पुनः जाते हैं, अगेन जाते हैं और सर्जरी कराने की सलाह देते हैं। किंतु लड़का अपने बचपन की सर्जरी के अनुभव के कारण इस सलाह पर अमल करने में हिचकता है। लेकिन उन प्रोफेसर द्वारा प्रेरित किए जाने पर वह सर्जरी कराने को तैयार हो जाता है। सर्जरी होती है, का परिणाम यह निकलता है कि लड़के की एक आँख की रोशनी 90% वापस आ जाती है और वह लड़का अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद एक MNC द्वारा रिक्रूट कर लिया जाता है। तो दोस्तों, कहानी का सार तो यही, वह लड़का अपनी परेशानियों जो कि कैटरैक्टस थी से हार नहीं मानता है। जब कैटरैक्टस के कारण दूसरे लड़के उसकी हंसी उड़ाते, उसका मजाक बनाते, तो धनात्मक लहजे में वह स्वयं को समझाता। यदि वह लड़का अपनी पहली सर्जरी जो कि नाकाम हो गई थी के बाद स्टडी करना छोड़ देता, तो क्या आगे आने वाली रोशन दुनिया को वह देख पाता? जवाब है नहीं। प्रोफेसर जब उसे सर्जरी कराने को कहते तो वह डर के बाद भी सर्जरी कराता। तो दोस्तों, परेशानियां चाहे कितनी बड़ी हो, यदि तुम उसे हराने का ठान लोगे तो उसे उस लड़के की भांति अवश्य हरा दोगे। जब तुम असंभव को संभव करने का प्रयास करते हो तो दुनिया तुम्हारी हंसी उड़ाती है, तुम्हारा मजाक बनाती है। पर ये तुमको डिसाइड करना है कि तुम उस हंसी को तुम्हारे लिए कांटे बनाते हो या उस लड़के की भांति फूल बनाते हो। असफलता और निराशा, दो ऐसे शब्द जो सबके जीवन में आते हैं, लेकिन तुम अपनी मेहनत और लगनशीलता से
उसे उस लड़के की भांति सफलता और आशा में बदल सकते हो। अंत में आखिरी में बस यही जो तुमने कई बार सुना होगा, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। तो दोस्तों, परेशानियों से डरो मत, भयभीत मत हो, उनका सामना हंसकर करो, क्योंकि जीवन है, जीना तो पड़ेगा, हंसकर या रोकर, तो क्यों ना हंसकर ही जिया जाए।